हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं नवंबर 2022 की जर्नल प्लस लव रीडिंग्स। ओके, पहली बार आए हैं चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। लौट के आए हैं तो थैंक यू वेरी मच। ओके, आप मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस को भी लाइक कर सकते हैं। पोस्टिंग रील्स देयर। ओके, फॉर मोर फन यू कैन ज्वाइन मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। ओके, आपको मुझे एक वार्निंग भी देना है कि अगर इफ समवन, वैसे तो मैं कमेंट सेक्शन ओपन ही नहीं रखती, बट इन सम केस ओपन रह जाए और आपको कोई प्रीवियस वीडियोस पर या न्यू वीडियोस पर ये बोले कि आपको रीडिंग लेनी चाहिए, स्पेशली फ्रॉम टैरो वर्ल्ड समथिंग, सो दैट इज़ नॉट मी। ओके, ओनली डिस्क्रिप्शन बॉक्स की इंफॉर्मेशन ही मेरी इंफॉर्मेशन है। ओके, द वे यू कैन कॉन्टैक्ट मी इफ़ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग विद मी। ओके, so yes, for that being said, let's see what is up there in November for you. Hi Leos, let's see क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर नवंबर. Okay, I will do a past, present and future spread for you. Okay, for your past we have Ace of Pentacles. For your current energy we have Ace of Wands. And for your upcoming November energy we have Emperor. Okay. ओके, तो पास्ट के लिए आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स, विच इज़ अगेन शोइंग कि आपको मे बी किसी अपॉर्चुनिटी ने बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया है. ओके, अपॉर्चुनिटी यहाँ पे लाइक इट इज़ ग्राउंडेड, इट इज़ टेंजिबल. ये कोई एनर्जी की वो नहीं है कि हाँ अभी ये एनर्जी आपको दिख नहीं रही है. यू हैव सीन दिस, यू हैव फेल्ट इट, यू हैव टच्ड इट, यू हैव टेस्टेड इट. ओके, ये एनर्जी आपने देखा है, आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है. ये करियर से रिलेटेड हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली. अब आप इसके बारे में एक्शन लेने की में भी सोच रहे हैं. ओके, लाइक मजिशियन के वो 4 यंत्र रहते हैं ना, पेंटिकल, वॉन्ड, स्वॉर्ड्स, ठीक है, एंड कप्स, ठीक है. उन सब में से भी आपको अब वॉन्ड निकालने की ज़रूरत है, एक्शन लेने की ज़रूरत है, चीज़ों के लिए इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है. बिकॉज असली एक्शन, क्रिएशन जो होता है वो एक्शन लेने से ही होता है. ठीक है, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको वही चीज़ एक्शन लेने के लिए कहता है एक्चुअली में, जो चीज़ का आंसर आप सीख कर रहे थे. ओके, कई बार जैसे हम किसी चीज़ में स्टक हैं, हमको कोई आइडिया नहीं आ रहा पर सडनली आइडिया आता है, तब सबकॉन्शियस माइंड उसको देता है. जब आप रिलैक्स्ड होते हैं, एक आपको आइडिया आ गया उस चीज़ पे कैसे काम करना है. ठीक है, और इट कैन बी लाइक समवन कमिंग फ्रॉम आउटसाइड जो आपको उस चीज़ के बारे में बता रहा है. ठीक है, तो अगेन यहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड जिस चीज़ के लिए रेडी होता है उसी चीज़ के लिए एक्शन एक्चुअली में ले सकते हैं. एंड फ्यूचर में यू आर टेकिंग चार्ज. ओके, यू आर टेकिंग चार्ज विद विजडम. ओके, आप लाइक कहीं ना कहीं हाइड नहीं कर रहे वो चार्ज और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से जो आपको लेनी चाहिए टुवर्ड दिस थिंग, टुवर्ड दिस सिचुएशन, टुवर्ड दिस एनर्जी, अपनी लाइफ को लेके ओवरऑल इन जनरल. ओके, लेट्स क्लैरिफाई दिस. ओके, किस चीज़ से रिलेटेड हो सकती है ये एस ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी. ओके, we have 10 of wands. Okay, it can be like putting off some burden from your shoulder. Okay, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं या आप ओवरली एक चीज़ को सेल्फ सेबोटाज कर रहे हैं किसी चीज़ को. इट कैन बी लाइक अ रिलेशनशिप, इट कैन बी अ सिचुएशन जहाँ पे आपको एक्सप्रेस करना है, आपको हेल्प की ज़रूरत है, या फिर मे बी आप ओवरली बर्डनड हैं, आप उसको ड्रॉप करने की सोच रहे हैं. ओके, यहाँ पे मे बी आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे बट एग्जैक्टली यू आर योर own heart and mind is trying to tell you. Okay, and you are taking action. 5 of wands. Okay, आपका एक अभी करंट एनर्जी में आपका एक द्वंद्व हो सकता है कि लाइक एक माइंड कह रहा है कि ये चीज़ करनी चाहिए, एक माइंड कह रहा है कि नहीं करनी चाहिए, और यहाँ पे हो सकता है 2-4 माइंड हो. अगेन ऑप्शंस की बात हो सकती है, कंपटीशन हो सकता है. ठीक है, कुछ ना कुछ है लाइक जिस बारे में आप एक्शन लेना चाह रहे हैं, जिस से रिलेटेड आप लाइक परेशान थे या आप दुविधा में थे. ओके, एंड फ्यूचर में वी हैव एम्परर. सो लेट्स क्लैरिफाई दिस. वी हैव 10 ऑफ सॉर्ड्स. यस, 10 एस. दिस इज श्योरली अ मेजर साइकिल ऑफ योर लाइफ एंडिंग. ठीक है, एंड यहाँ पे इट कैन बी लाइक अगेन आप देख सकते हैं लाइक ओवरली बर्डन होना या फिर ओवरली थॉट्स में जकड़े रहना. ओके,
डिस्चार्ज, जो आप अभी चार्ज लेते हैं, आप हो सकता है कन्फ्लिक्टिंग माइंड से हटकर आप एक चार्ज अथॉरिटी ले रहे हैं अपने लिए, बट इट विल लाइक फ्यूचर में भी वो चार्ज आप कंप्लीटली तब ले पाएंगे जब आप पूरी तरीके से लाइक उस चीज़ को समझ जाएंगे थॉटफुली, जब वो चीज़ आप पे पूरी तरीके से हावी हो जाएगी मे बी। ओके, एंड यहाँ पे साइकिल अगेन एंड हो रहा है सोच का। ठीक है, सोच ने जैसे किसी को दबा लिया, अपने ही माइंड ने किसी चीज़ को अपने आप को आपको दबा लिया, तो आप आप चार्ज ले रहे हैं उस चीज़ का और आप उस चीज़ को जाने दे रहे हैं। ओके, यस, दिस इज लाइक एक लेटिंग गो वाली वाइब भी हो सकती है यहाँ पर। ओके, सो दिस वाज योर जनरल रीडिंग। लेट्स सी योर लव रीडिंग नाउ। लेट्स सी योर लव रीडिंग। Okay, I will take out a card for your person. 10 of Cups for your connecting energy with them and your energy. Okay. Okay, your person. 10 of Cups. 10 of Cups की तरह आ रहे हैं पर्सन, लाइक आपके साथ बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं। ओके, फैमिली की तरह सिचुएशन को ले रहे हैं, और ये भी हो सकता है पर्सन मैरिड है। ओके, दिस पर्सन इज लाइक वेरी गुड इमोशनल स्टेट, बट यहाँ पर आप थोड़े से कोल्ड, थोड़े से रफ लग रहे हैं इन कंपैरिजन टू दिस पर्सन, और यहाँ पे कहीं ना कहीं एक ईगो है। ठीक है, अगेन ये मुझे एक वाइब दे रहा है, अगर स्पेशली आप किसी फीमेल से डील कर रहे हैं तो ये हो सकता है एक इल्यूजन में ये पर्सन हो, और ये अभी से ही लाइक शादी के वो सपने अपने सजा रही हो और आप यहाँ पे कोल्ड हुए बैठे हैं। और अगर ये एक फीमेल नहीं भी है तो मे बी दिस पर्सन इज लाइक सीइंग यू एज अ फैमिली, एज अ कंफर्ट जोन, बट मे बी थोड़ा सा इल्यूजन आई फील इस पर्सन को हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर आप बहुत ही कोल्ड हैं, आप बहुत ही लॉजिकल हैं, आप अपने हार्ट को क्लोज ऑफ किए हुए हैं। ओके, एंड हेयर वी हैव 5 ऑफ स्वॉर्ड, जो भी अगेन ईगो को दिखा रहा है, ईगो क्लैशेस को दिखा रहा है। हो सकता है ब्लॉकिंग एंड ब्लॉकिंग हो, लाइक आप लोगों ने एक दूसरे से पीट कर लिया, बट दिस पर्सन इज सो इन लव विद यू एंड यू आर सो इन टू योर माइंड अबाउट दिस सिचुएशन। आप में भी दिमाग से बहुत ज़्यादा सिचुएशन को लॉजिकली ले रहे हैं, सोच रहे हैं, बट इमोशनल टचअप यहाँ पे हो सकता है आपकी साइड पे थोड़ा सा कम हो और इस पर्सन की साइड पे ज़्यादा हो, और ये इल्यूजन में हो। ओके, आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दिस वाइब्स फ्रॉम दिस कार्ड। ओके, लेट्स क्लैरिफाई। एस ऑफ कप्स। ओके, फॉर योर साइड वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यू माइट बी वेटिंग ऑन समथिंग, आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, मे बी एन ऑफर फ्रॉम दिस पर्सन। ओके, यस, ओके, आपका मे बी कहीं ना कहीं आपका लॉजिक में भी कह रहा है कि जस्ट वेट एंड वॉच हाउ थिंग्स टर्न। आप लाइक आई एम गेटिंग अ स्ट्रेंज वाइब, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैस्कुलिनिटी है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमिनिटी है। एयर एंड स्वॉर्ड और वॉन्ड्स मैस्कुलिन को रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे बहुत ही वाटर एनर्जी जो फेमिनिन है। तो यस, मे बी आप रनर हो सकते हैं सिचुएशन में। ओके, और मे बी ये पर्सन रनर हो सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स में है और ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। ओके, या फिर ये बहुत ज़्यादा ड्रीमी है। ओके, आपको लेकर आप कहीं ना कहीं क्लोज्ड ऑफ नज़र आ रहे हैं। ओके, अगेन ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। ओके, लेट्स क्लैरिफाई 5 ऑफ सॉर्ड्स। वी हैव पेज ऑफ कप्स। ओके, इसको देखते ही सबसे पहले मुझे यहाँ पर एक डायलॉग याद आया कि लाइक कुर्बानी देगा कौन, मतलब पहले झुकेगा कौन, पहले ऑफर करेगा कौन। ओके, मे बी यहाँ पर अगेन वो थोड़ा सा ईगो क्लैशेस हैं एक्सप्रेस करने की, लाइक पावर गेम हो सकता है यहाँ पर आप लोग खेल रहे हैं, इतना ज़्यादा इमोशंस में नहीं है। अगर कोई बहुत ज़्यादा इमोशंस में भी है तो वो इलूसिव है कि सामने वाला एग्जैक्टली क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है, उस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर किए हुए है। एंड इट कैन बी अगेन वाइस वर्सा as per your situation. Okay, let's see message from I Ching of love. We have friendship, we have long term commitment, and we have intimacy. प्यार दोस्ती है। ओके, अगेन यहाँ पर मे बी आप लोग बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेजेस के बारे में सोच रहे हैं इस कनेक्शन में। मे बी अभी वो जो एनर्जी है वो
अभी एक फ्रेंडशिप लेवल पर भी ग्राउंड नहीं हुई है, वो बातें एक दूसरे को समझना नहीं, सीधा लव अफेयर एंड सीधा लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मिल जाए, इंटीमेसी हो जाए, फिजिकल या फिर इमोशनल, जो भी आपकी प्रायोरिटीज़ हैं, आप कहीं ना कहीं इन चीज़ों को उस लेवल पर तो देख रहे हैं, रोमांटिसाइज कर रहे हैं, बट मे बी यहाँ पे फ्रेंडशिप होना ज़रूरी है, पहले उसको ग्राउंड करना ज़रूरी है, एंड देन चीज़ों को धीरे धीरे आगे लेके ट्रांसफॉर्म करना है। यहाँ पे देख सकते हैं बटरफ्लाइज की एनर्जी, तो ट्रांसफॉर्म करना भी ज़रूरी है। एंड इफ़ समथिंग हैज़ हैपेंड इन द पास्ट जो कि was not that good among you guys, तो उसको लेट गो करना भी ज़रूरी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्राई लीव्स आर शेडिंग आउट, तो उन चीज़ों को भी लेट गो करना ज़रूरी है जो आपको कहीं ना कहीं ब्लॉक कर रही हैं, आपके लव को ब्लॉक कर रही हैं, आपके हर्ट को ओपन नहीं करने दे रही हैं एक दूसरे के लिए। एंड यहाँ पे अगेन माउंटेन की एनर्जी इज शोइंग मी देयर आर ऑब्स्टेकल्स। ओके, इंटीमेट होने में भी आप लोगों को प्रॉब्लम है। ओके, अगेन वल्नरेबल होने में प्रॉब्लम है, तो दैट ऑल दिस थिंग्स नीड्स टू सॉर्ट आउट। और अगेन ये आप ही इसी पर्सन के साइड में रहा है, आपकी साइड। ओके, एंड वाइस वर्सा, मतलब ये एक ही तरह का रूपांतरण है कि एक पर्सन बहुत कठोर है और एक पर्सन बहुत ही ज़्यादा लाइक डिस्टॉर्टेड फेमिनिन और डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन वाला यहाँ परफेक्ट एग्जाम्पल, वो परफेक्ट फिगर दिख रहा है। ओके, लेट्स सी मैसेज फ्रॉम गॉडेस फॉर योर एडवाइस। We have Ishtar communion. Okay, again communion, एक दूसरे के साथ वार्तालाप करना, एक दूसरे के साथ आना। ओके, कम्युनियन कैन बी लाइक और किसी चीज़ की हेल्प लेना, अगेन स्पिरिट। ओके, हम भूल जाते हैं कि एक भगवान नाम की भी चीज़ है, ठीक है। When we are in love, when we are in all the things we do, आप कुछ भी क्रिएशन करें उसमें डिवाइन को इन्वॉक कीजिए, भगवान को याद कीजिए, अपने साथी को भी याद कर रहे हैं, अपने आप को लाइक सिचुएशन में इमेजिन करें, तो भगवान से कहीं ना कहीं एक सरेंडर और एक प्रेयर भी कीजिए। एंड व्हेन ऑल द थ्री थिंग्स विल कम्यून ऑल टुगेदर, तभी तो वो चीज़ पॉसिबल होगी ना। तो अगेन यहाँ पे मे बी समवन नीड्स टू अंडरस्टैंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट यू, यहाँ पे दूसरे पर्सन का साथ और भगवान का आशीर्वाद। अगेन प्रेजेंट मोमेंट में अवेयरनेस होना, और देखिए भगवान क्या है, भगवान हमारी अवेयरनेस है, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं प्रेजेंट मोमेंट में, अभी वो प्रेजेंट मोमेंट में अगेन फ्रेंडशिप हुई नहीं और प्यार पर भाग रहे हैं, तो दैट इज नॉट बीइंग अवेयर ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट। तो पहले प्रेजेंट मोमेंट में धीरे धीरे उन चीज़ों को आगे बढ़ाना, एंड ऑल्सो दूसरे का साथ भी ज़रूरी है, सिर्फ आप ही सब कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे आप कठोर बन रहे हैं कि सामने वाला सब कुछ करे, तो वो भी गलत है, और दूसरे वाला सब कुछ खुद ही करते जा रहा है, ओवर नर्चरिंग कर रहा है, तो वो भी गलत है। ओके, टेक इट हाउ इट रेजोनेट। तो कहीं ना कहीं दोनों का लाइक फेमिनिन एनर्जी का सरेंडर करना, ठीक है, आपके खुद के इमोशंस के प्रति आपका सरेंडर करना, और मैस्कुलिन का उस पर एक्ट करना। जब आप ये सब चीज़ें समझ जाते हैं ना अपने अंदर हो रही चीज़ों को, तब दूसरे पर्सन के साथ भी आप जेलअप हो जाते हैं। वो कम्युनियन पहले आपके अंदर होना ज़रूरी है। ओके, सो यस, दिस वॉज योर रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक्ड इट, आई होप यू एंजॉयड इट। डू कम बैक फॉर मोर। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।